In the previous lecture, we have covered up one type of hybridization with the example of methane and ethane. It was sp3 hybridization. Now, we have to continue with two more types of hybridization in detail. Next लेते हैं sp2 hybridization. sp2 hybridization को मैं टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया है BF3. In the BF3 molecule, the central atom is boron. Let us see the condition of electronic configuration in boron. एनर्जी के हिसाब से बात करें तो बोरॉन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s with 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s with again 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है. ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन की ट्राइवेलेंसी को क्लैरिफाई नहीं करता. यहां पर बोरॉन जो वैलेंसी 3 के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ फ्लोरीन बना रहा है, उसके लिए हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. फॉर दैट पर्पस हम कंसीडर करते हैं कि बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा. 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s विल बी प्रमोटेड टू द 2p ऑर्बिटल. अब हमारे पास बोरॉन की इस एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जिससे 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जा सकता है. बट एज वी नो दैट s orbital is spherically symmetrical and p orbitals are dumbbell shaped. Also, the energy of 2s is less than that of 2p. एनर्जी का डिफरेंस है, शेप का डिफरेंस है. यदि डायरेक्टली हमने बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन किया तो सारे बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट होने को हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि बॉन्डिंग के लिए बोरॉन अपने इन ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है और इंटरमिक्सिंग प्रोसेस यानी द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइनली 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करवाती है. तो अब बात हो रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन की. इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स विथ 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच, ये सिचुएशन है. और इस वक्त मैंने एक 2p ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड शो किया है. ऑल्दो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन दैट, बट स्टिल वी हैव टू शो कि यहां पर एक ऑर्बिटल बोरॉन का हमने वेकेंट रिप्रेजेंट किया है. लेट अस कंसीडर इट एज px. लेवल वाइज देखें आप, मैंने इस ऑर्बिटल को px, py या pz में से किसी एक ऑर्बिटल को आपने सेलेक्ट किया कि इट रिमेन्स अनहाइब्रिड, इट डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. सो रिमेनिंग 2p ऑर्बिटल्स एंड 1s ऑर्बिटल, दे आर मेकिंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी को मैंने 2s से कुछ ऊपर और 2p से कुछ नीचे बताया है. उसी तरह अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने एट द सेम लेवल ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया है. अब जो नया ऑर्बिटल यहां पर फॉर्म हो रहा है, मतलब जो टोटल 3 ऑर्बिटल्स है, उसमें हर नया ऑर्बिटल ना तो s ऑर्बिटल है ना ही ये p ऑर्बिटल है, बल्कि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है. So each of this new orbital is now sp2 hybrid orbital. Situation shape wise यदि रिप्रेजेंट करना हो तो इट्स रिप्रेजेंटेड दिस वे. मैंने आउट ऑफ द 3 2p ऑर्बिटल्स से y और z एक्सिस के ऑर्बिटल्स को सेलेक्ट किया जो यहां पर इन्वॉल्व है, और x ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इंटरमिक्सिंग प्रोसेस में. हाइब्रिडाइजेशन के बाद न्यू ऑर्बिटल्स विल हैव s as well as p character. So that way 1/3 of
s character is there. So each of the new orbital is having 33.33% s character, and each of the new hybrid orbital has 66.66% p character. आप देख सकते हैं 1/3 कंट्रीब्यूशन s का है और 2/3 कंट्रीब्यूशन p का है. अकॉर्डिंगली वी हैव शोन द परसेंटेज कैरेक्टर. मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि यदि ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो चुके हैं तो अब इनका एक सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन बनेगा. तो यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लैनर ओरिएंटेशन होता है, और यही चीज हमें इसके एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी. ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ BF3 को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन आर शोन. हर एक न्यू ऑर्बिटल क्या है? sp3 हाइब्रिड. अब बोरॉन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ऑर्बिटल्स के साथ एसोसिएटेड, और अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फ्लोरीन के साथ इन 3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन. यही रीजन है कि यहां पर अब तीनों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. मॉलिक्यूलर शेप ऑर्बिटल ओरिएंटेशन से डिसाइड करते हुए हम बताएंगे इट इज triangular planar. BF3 is a triangular planar molecule, and the angle of separation, that means the bond angle, is 120 degree. Just like sp3, the examples were methane, ethane, etc., all the alkanes. वहां पर कार्बन जब sp3 हाइब्रिड होता है तो उसके आसपास बॉन्डेड एटम्स का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है. इसी तरह से ज्योमेट्रीज फिक्स्ड होती हैं हर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ. यदि मैं बात कर रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो ज्योमेट्री फॉर द sp2 हाइब्रिड स्टेट इज फिक्स्ड, दैट इज ट्रायंगुलर प्लानर. sp3 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट. उसी तरह से sp2 ट्रायंगुलर प्लानर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. ये चीजें फिक्स्ड हैं. आप एग्जाम्पल्स चेंज भी करेंगे तो ये वाले कंक्लूजन्स चेंज नहीं होते. इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द एसोसिएटेड शेप इज फिक्स्ड, द बॉन्ड एंगल इज फिक्स्ड. नाउ वन मोर थिंग इज देयर. हमने जो भी कुछ अभी एक्सप्लेन किया इट वॉज रिलेटेड टू द कंपाउंड BF3. ऑल्दो आगे कुछ स्पेशल बॉन्डिंग के जब हम केसेस लेंगे तो BF3 itself is included in a category जहां पर एक बैक बॉन्डिंग होता है बिटवीन बोरॉन एंड द फ्लोरीन एटम्स. इसका क्या तरीका है, कैसे होती है सब प्रोसेस, इसको हम स्पेशल बॉन्डिंग के केसेस में इंक्लूड करेंगे. फिलहाल sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर फोकस करते हुए मैं एक और एग्जांपल यहां पर सिलेक्ट करूंगा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड दैट इज ऑफ C2H4 इथीन. इथीन एग्जांपल जिसमें दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है. डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने एग्जाम्पल को लेकर ये कैसे कह दिया कि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इथीन मॉलिक्यूल में हम क्या बताते हैं, यदि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वी नो दैट द 2 कार्बन एटम्स आर डबल बॉन्डेड. Each of the carbon is bonded with 3 other atoms. अब यहां मैटर यह है कि जब भी कार्बन अपनी वैलेंसी के ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बट पाई बॉन्ड्स आर नेवर फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आप तभी प्रूव कर सकते हैं जब आप प्योर p ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं. लेटरल ओवरलैपिंग मतलब द ओवरलैपिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जॉइनिंग द 2 न्यूक्लाई. सो ऑन दैट बेसिस इस मॉलिक्यूल में आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए, ईच इंडिविजुअल कार्बन इट हैज फॉर्म्ड
3 sigma bond, 3 sigma bonds and 1 pi bond is there. Same situation with another carbon, 3 sigma bonds and 1 pi bond. Now let us move in a reverse manner. हम पाई बॉन्ड के बारे में सोचें. दोनों कार्बन ने आपस में एक पाई बॉन्ड बनाया है, मतलब इनके p ऑर्बिटल्स का एक लेटरल ओवरलैपिंग हमें यहां पर थ्योरेटिकली कंसीडर करना पड़ेगा. यदि दोनों एटम्स के p ऑर्बिटल्स लेटरल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे तो नेचुरली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल वैलेंस ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 ओनली. एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे. तो आइए देखें इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन की सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है. मैं यहीं पर चेंजेस कर रहा हूं अब, क्योंकि अब आप BF3 एग्जाम्पल देख ही चुके हैं. अब C2H4 के लिए कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को मैं इन सभी पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इस बार सिचुएशन क्या है. You can find the difference of hybrid is the difference of configuration with the number of electrons. बोरॉन से कंपेयर करते हुए मैं बात कर रहा हूं कि अब कार्बन में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर में आपको एक डिफरेंस दिख रहा है. ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने 2px में रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किया है. अब कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ऑर्बिटल्स को तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, बट यदि मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो समझिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में क्या सिचुएशन डेवलप होती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन. हम इथीन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. इथीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ethene, that is commonly also called as ethylene. Say this is carbon, this is one of the 3 sp2 hybrid orbitals, this is one more and say this is one more. इस तरह से मैंने इस कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यहां रिप्रेजेंट किया है. अ सिमिलर सिचुएशन विथ अनदर कार्बन, ये इसका वन ऑफ द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और. अभी आप देख सकते हैं मैंने जो ओवरलैपिंग बताया है ये दोनों के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग बताया है. इसी के साथ साथ दोनों कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होगा. ये अनहाइब्रिड है, इसीलिए मैंने इसके दोनों लोब्स को इक्वल साइज से बताया है, इक्वल लोब्स. जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इसमें s और p दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से जब हम थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसका, तो वहां पर हम इसको अनइक्वल साइज के लोब्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉलर रीजन लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को शो करता है, अ लार्जर रीजन मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को शो करता है. इस केस में दोनों कार्बन अपने इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं. इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन शो करती है और बचता है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मैटर. तो इसके साथ बॉन्डिंग हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स की होती है, लाइक दिस. दिस इज द एंटायर सिचुएशन जहां पर कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, दोनों कार्बन टोटल 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्डेड है. अब आप एक चीज और इंटरेस्टिंग यहां नोटिस करिए, ये जो पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूल इज इन अ प्लेन, द एंटायर मॉलिक्यूल मीन्स all 4 hydrogen and the 2 carbon atoms, they are lying in one plane. But इस बार यदि मैंने shape of the molecule कहना है तो overall आप सिर्फ terminology यूज करें कि the molecular shape is
प्लानर, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज प्लानर, लेकिन हर इंडिविजुअल कार्बन के आसपास बॉन्ड बनाने वाले 3 एटम्स एक ट्राइंगल प्लेन में होंगे। कैन यू इमेजिन दिस? ये एक ट्राइंगल प्लेन है, दीज 2 एटम्स एंड दिस वन, जो इस कार्बन के साथ 3 एटम्स का बॉन्डिंग बता रहे हैं हम, ये ट्राइंगल प्लेन बनाएगा एक। इस कार्बन के साथ ये 3 एटम्स एक प्लेन में होंगे। तो इस तरह से हर इंडिविजुअल कार्बन के आसपास एक ट्रायंगुलर प्लानर अरेंजमेंट होगी। कैसे होगी मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं कि आप इसे और अच्छे से देख सकें, और अच्छे से समझ सकें। देखिए जरा, विद द हेल्प ऑफ दीज चॉक्स आइए से समझें कि यह सिचुएशन क्या है। सी, दिस इज अ ट्रायंगल प्लेन, मतलब एक कार्बन के आसपास यह अरेंजमेंट है। इसी प्लेन में इस कार्बन के आसपास भी एक प्लेन फॉर्म हुआ है, आई मीन ट्रायंगल प्लेन। ऐसा ट्रायंगुलर प्लानर अरेंजमेंट सराउंडिंग ईच कार्बन लाइक दिस, और पूरे मॉलिक्यूल के शेप को आप सिर्फ कहें इट्स अ प्लानर मॉलिक्यूल, ये एक प्लानर स्ट्रक्चर बना लेता है। मींस द 2 कार्बन, जहां से मैंने चॉक्स को होल्ड किया है वो पोजीशन ऑफ कार्बन बता रहे हैं। द 2 कार्बन एंड द 4 हाइड्रोजन, दे आर ऑल लाइंग इन वन प्लेन। आप शेप्स पर बहुत अच्छे से फोकस करिए, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहां पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बॉन्डिंग में बताए जाते हैं, वहां हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह जैसे टॉपिक समझना आसान होगा। पाई बॉन्ड की बात करूं मैं यहां पर, तो जस्ट इमेजिन अबाउट द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ द अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स ऑफ दीज 2 कार्बन। हर एक कार्बन का अपना एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, और वो ओरिएंटेड कहां होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मैंने यहां पर px मेंशन किया है, क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो yz प्लेन माना जाएगा। तो px ऑर्बिटल एंड px ऑर्बिटल ये इस तरह से लेटरल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे? इट्स प्लानर। हम हर इंडिविजुअल कार्बन के आसपास का अरेंजमेंट क्या कहेंगे? इट इज ट्रायंगुलर प्लानर। बॉन्ड एंगल्स की वैल्यूज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल्स मतलब सारे एडजेसेंट बॉन्ड्स का सेपरेशन एंगल, ये 120 डिग्री होगा, which is the characteristic bond angle for sp2 hybridization। किसी भी अल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन में यदि एक कार्बन अपने ऑल 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा। तो मेरे ख्याल से कार्बन कंपाउंड्स में हाइब्रिड स्टेट देखने की तरफ अब हम कंफर्मेशन की तरफ जा रहे हैं कि अब हम कार्बन में एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां कौन सा हाइब्रिड स्टेट है। वन मोर टाइप जो इसी तरह से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। बट वंस अगेन जो sp हाइब्रिडाइजेशन अब मैं ले रहा हूं उसमें पहले मैं एक सिंपल कंपाउंड की बात कर रहा हूं, उसके बाद में एक एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सो लेट अस मूव विथ the next type of hybridization, that is sp। आइए देखें इस बार sp हाइब्रिडाइजेशन की सिचुएशन कौन से एग्जाम्पल में कैसे प्रूव हो सकती है। I'll make the changes here only। काफी सारी चीजें जो पहले से यहां शो की है वही हम यूज कर लेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आपको पहला एग्जांपल BeCl2 मॉलिक्यूल का दे रहा हूं। इन BeCl2 मॉलिक्यूल व्हेन यू विल ऑब्जर्व द ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम, एज यू नो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने 1s2 2s2। बेरिलियम ने
BeCl2 में क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और ऐसे दो क्लोरीन अटैच्ड है, मतलब दो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। फॉर टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होंगे टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे अवेलेबल होंगे? बाय द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अब दो इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, बट वी हैव अ प्रॉब्लम, एनर्जी अलग, shapes of orbitals different, different energy, different shapes of orbitals. So what do we need? We need identical orbitals to prove the identical nature of the two bonds formed by beryllium. इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन्हें हाइब्रिड स्टेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. So in sp hybrid state of beryllium we shall have two unhybrid orbitals. Say this time I have left 2px and 2py as unhybrid. जो अनहाइब्रिड है मैं उनको उसी एनर्जी लेवल पर शो कर रहा हूं, बट अब दो ऑर्बिटल यहां से हाइब्रिडाइज होकर हमें आगे मिले हैं. यदि ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड स्टेट से हमें मिले हैं तो अब इन्हें क्या कहा जाएगा? नॉट s ऑर्बिटल, नॉट p ऑर्बिटल, बट ईच ऑफ दिस इंडिविजुअल ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड एज sp hybrid orbital. So these are the two sp hybrid orbitals. इस बार इंटरमिक्सिंग को शो करने के लिए मैंने सिर्फ एक p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया यहां पर, एंड कंसीडर z टू बी द एक्सिस जहां पर आपने इस ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करवाया है, क्योंकि मैंने यहां पर x और y को अनहाइब्रिड छोड़ दिया है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहें तो x को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व मान लीजिए और y और z को अनहाइब्रिड ट्रीट कर लीजिए. बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि IUPAC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम z एक्सिस को एज अ रेफरेंस एक्सिस ट्रीट करते हैं, तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए मैंने इसलिए प्रिफर किया है यहां पर pz का सिलेक्शन. अब इन द हाइब्रिड स्टेट वी हैव वंस अगेन द टू ऑर्बिटल्स. इस बार जो दोनों ऑर्बिटल्स होंगे वो 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर के साथ होंगे. सिमेट्रिकली ओरिएंटेड. अब दो ऑर्बिटल को सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन चाहिए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स लीनियर ओरिएंटेशन होगा इनका, दे आर लीनियरली प्लेस्ड, और इनको सेपरेट करने वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. आइए कंटिन्यू करें विथ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. बेरिलियम क्लोराइड, इट हैज गॉट अ सिंपल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जिसमें अभी जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिए